भये कृष्ण और बलराम। तो माखन चोरी लीला बनी इनको पहलो का। भगवान ने सर्वप्रथम माखन चोरी लीला को किया। परीक्षित जी माखन चोरी लीला को किया। भगवान क्या भगवान के आंगन में माखन नहीं था? बहुत माखन था बाबा नंद के यहाँ, हजारों गाय थी, लाखों की संख्या में, लेकिन भगवान लीला करने के लिए आए थे। शायद अगर भगवान लीला करने के लिए नहीं आते तो आज हम उनकी कथाओं का वर्णन नहीं करते। इधर परीक्षित जी भगवान ने जाकर के गोपियों के बीच से माखन को चुराया। तो भगवान सभी सखाओं को लेकर के जब चले तो बताया ग्वाल वालों के साथ में वहां पहुंचे जहां एक शीला नाम की गोपी रहती थी। शीला के आंगन में जाकर के भगवान ने छीके पर माखन रखा हुआ था। छीको तो जानते ही हो परीक्षित जी, आपके जमाने में खूब चलते, हम छोटे हते तब हम देखते, हमारी दादी रख देती बापा। हाँ, तो महाराज छीके से उचक के रह जाते हैं, लेकिन माखन तो महाराज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सब ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया इतना ऊपर माखन रखा है, हम लोग इस माखन को कैसे खाएंगे? आज भगवान कहने लगे मनसुख भैया तू एक काम कर, तू नीचे लग जा, उसके बाद हम तुम्हारे कंधों पर दामा को खड़ा करेंगे और उसके ऊपर में खड़े होकर के माखन को चुरा लेंगे। आज ऐसा ही हुआ। माखन को जैसे ही निकाल करके खाने लगे भगवान, तब तक क्या देखा कि वो ग्वालिन अंदर आ गई। उसी समय बताया जाता है पकड़े गए जब एक दिन घर में माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की पर चलो न कोई जोर। बहुत जोरा जोरी की लेकिन कोई जोर नहीं चला। ग्वालिन कहने लगी आज पकड़ में आए हो। और ग्वालिन भगवान कन्हैया को पकड़ के यशोदा मैया के आंगन के लिए चली। जब यशोदा मैया के आंगन के लिए चली तो भगवान कहने लगे हे ग्वालिन तू हमें छोड़ दे, आज के बाद हम कभी भी माखन चुराने के लिए नहीं आए। कहने लगी आज नहीं छोड़ेंगे। जब भगवान को लेकर के चली, उसी समय रास्ते में भगवान जा रहे थे तो क्या देखा, उसका पुत्र आ रहा है। जब उसका पुत्र आ रहा है तो भगवान ने उसके पुत्र ने पूछा भैया मेरी मैया तुझे कहां लेकर के जा रही है? तो भगवान ने कहा देख तेरी मैया हमें माखन खिलाने के लिए लेके जा रही है। कहने लगा भैया तेरे आंगन में तो बहुत माखन होता है, तू तो रोज माखन खाता है, लेकिन आज हमें अगर तू माखन खिला दे तो बड़ा सुंदर रहेगा। भगवान ने उसके पुत्र का हाथ उसके हाथ में दिया। भगवान वहां से चले जाते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। भगवान जब आंगन में पहुंचे तब तक अपने पुत्र का हाथ खींचती हुई ग्वालिन यशोदा मैया के आंगन में पहुंची। कहने लगी मैया यशोदा आज हम तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तू हमेशा ये कहती थी कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता है। उसी समय यशोदा मैया कहने लगी क्या बाबरी हो गई ग्वालिन, देख ले ये किसका लाला है, किसका हाथ पकड़ के घूम रही है। अब जैसे ही महाराज उसने घूंघट हटाया तो देखा अपने ही पुत्र का हाथ पकड़े हुए हैं। क्योंकि महाराज पहले साड़ी इतनी मोटी चलती थी जो कुछ दिखाई नहीं देते, और आजकल तो चंद्रमा जैसो मुंह दूर से ही देख लो।
आजकल जाई के मारे कोई कहू की बहू देखन न जात जे काग परिचय जी 2 दिन बाद तो छत पे चढ़ेगी, हाँ तो वहीं से देख लेंगे, क्यों फालतू में 100-200 रुपया और खर्च करियो। तो महाराज ग्वालिन ने जैसे ही अपने सिर से अपने मुख को खोला, उसी समय अपने पुत्र का हाथ पकड़े हुए है। तो कहने लगी मैया मैं आपके कन्हैया को पकड़ के लाई थी। भगवान कन्हैया अंदर से आ जाते हैं, कहने लगे मैया यशोदा देख ले हमारे आंगन में किस चीज की कमी है। ये कह रही है कि मैं इसके आंगन में माखन चुराने के लिए जाता हूँ। उसी समय कहने लगी आज तो तुम चालाकी करके निकल के आ गए हो, लेकिन आज के बाद जब निकल के आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे। धीरे धीरे भगवान रोज माखन चोरी करते हैं। एक दिन भगवान जब ज्यादा शिकायतें जाने लगी, मैया यशोदा आज परेशान हो गई, तो मैया यशोदा ने भगवान को क्रोध में आकर के ऊखल से बांधने लगी। कहने लगी तुम्हारी रोज शिकायतें आती हैं, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। महाराज जब मैया यशोदा भगवान को ऊखल से बांधने लगी तो बताया जाता है लिखा भगवान को जैसे ही मैया बांधती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। बताया कि असुदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। बताया मैया यशोदा झुझला रही है। लिखा तो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, लेकिन असुदा झुझलाती जाती है, असुदा झुझलाती जाती है, कान्हा मुस्कुराते जाते। बताया वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, असुदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। मैया को जब क्रोध में देखा तो भगवान कन्हैया सोचने लगे मैया बड़ी नाराज हो गई, तो भगवान ने उसी समय अपने शरीर को छोटा बनाया और भगवान उसी रस्सी में बंध जाते हैं। उसी समय जब भगवान रस्सी में बंध गए तो सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं कहने लगी आज पकड़ में आए हो, अभी तक तुम्हारी चालाकी किसी के सामने नहीं चली। उसी समय सभी ग्वालिन बोलने लगी और बोली कन्हैया से है कन्हैया कि कैसे बंधे हो अब की अयो रे समरिया, कैसे बंधे हो अब की अयो रे समरिया। लेकिन ग्वालन को संग, लेकिन ग्वालन को संग नित आवे संगत देखूंगी, कैसे बंधे हो अब की अयो रे समरिया। बताया सभी ग्वालिन भगवान को छेड़ने लगी, इधर भगवान सभी लोग चले जाते हैं परीक्षित जी। उसी समय
भगवान ने क्या किया, मैया अपने कार्य में व्यस्त हो गई तो भगवान ने उस ऊखल में जो बंधे हुए थे, तो इधर गोपी तो चली जाती है, मैया यशोदा अपने काम में लग जाती है, तो भगवान ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। बताया दृष्ट बचाए के मात की, ऊखल लियो लुढ़का। यमलाय अर्जुन वृक्ष दुई, बीच पास दो जा। उसी आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमलाय और अर्जुन के। महाराज भगवान को उनका भी उद्धार करना था। इधर भगवान ने ऊखल को ले जाकर के उनके बीच में जैसे ही फंसा, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए। महाराज जब दो पुरुष प्रकट हुए तो परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे भगवान हमें थोड़ी शंका है, ये बताइए वो दोनों वृक्ष कौन थे। कहने लगे सुनो, वो दोनों बताया जाता है कुबेर के पुत्र थे, मड़गिरी और नल कुबड़। ये दोनों एक बार अपनी स्त्रियों के साथ में जल में स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में, और महाराज दारू पी के, हाँ मदिरा पान करके, क्योंकि बताया इसे अगर बूढ़ा आदमी पी लेना तो वो भी जवान हो जाता है महाराज थोड़ी देर के लिए। इसको पी के बूढ़े पर जवानी आए, इसे बूढ़ा भी पी ले तो रूहानी आए। महाराज से जो भी पीता है एकदम मगन हो जाता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। और आइए जब भगवान ने इधर नारद जी चले, नारद जी ने जैसे ही देखा तो इसकी दोनों पत्नियों ने अपने शरीर को ढक लिया। ये दोनों खड़े के खड़े रह गए, तो नारद जी ने श्राप दिया कि जाइए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जैसे तुम वृक्षों की तरह खड़े हो तो तुम वृक्ष बन जाओ। कहने लगे भगवान चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। कहने लगे जाओ, जब भगवान द्वापर में अपना रूप धारण करके बाल कृष्ण के रूप में आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों वृक्ष थे। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान का एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे की कथा।